नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। डेट्स आ गई हैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की, और उम्मीद करता हूँ कि जो ये लंबा समय आप लोगों को मिला था इस परीक्षा के लिए, आप लोगों ने निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उठाया होगा। और अभी भी समय है, करीब करीब हमारे पास 40-45 दिन अगर हम देख लें तो लगभग है हमारे पास टीजीटी सोशल साइंस की परीक्षा को लेकर। फिर से बता दूं कि टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम के डेट्स आई हैं कई सारी पदों के, नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के आए हैं, और अक्टूबर का और नवंबर का शेड्यूल ऑलमोस्ट आया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में वो पीडीएफ डाल दी गई है। हम बात अपनी फोकस करेंगे टीजीटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के ऊपर। डेट्स आ गई हैं, आखिरी की 40-45 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने कुछ समय में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिरी के इन 1 से 2 महीनों में आप क्या कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आखिरी के समय में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बहुत सिंपल, जो स्टूडेंट मेरे टच में हैं उनसे हमेशा जब मेरी बात होती है तो मैं यही चीज़ें बार बार उनको रिपीट करता हूँ, और उनकी परफॉर्मेंस वहाँ इंक्रीज़ हो भी रही है। देखिए, 2 से 3 काम करने हैं। परीक्षा की जब डेट डिक्लेयर हो जाए तो आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रश्नों को लगाना होता है, बिकॉज आप अपने को इवेल्युएट कर सकें। दूसरी चीज़, अब आपको ना बहुत कुछ नया पढ़ने का समय है नहीं। हमें लगता है कि शायद हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे, उतना होता नहीं है। अब आप 2 ही कार्य करिए, यकीन मानिए इससे आपको इतना फ़ायदा होने वाला है। आप क्वेश्चंस लगाइए, टॉपिक अपने जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, प्लस क्वेश्चंस कोई ऐसा दिन नहीं जाए जिस दिन आप 250 से 300 प्रश्न ना लगाएं। उन प्रश्नों में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और जो तुक्के से आपने सही कर दिए, उनके लिए एक डाउट की नोटबुक रखिए और उसमें वो लिखिए कि मेरा ये जो प्रश्न था मैंने इसका गलत लिखा और इसका एक्चुअल रीज़न ये है। और एक्चुअल लर्निंग ही आपकी देखिए वो होगी, जो आपसे सही हो रहे हैं एकदम से पहली बार में ही, वो आपकी प्रिपरेशन है आज की डेट में। जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं या अचानक से तुक्के से सही हो रहे हैं, वो आपकी लर्निंग अभी नहीं है, वही इंप्रूवमेंट की नीड है। तो उनके एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिए, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन हो खोजिए, और तब तक मत आगे बढ़िए जब तक उसको कर ना लें। यकीन मानिए इन 40 दिनों में आपके पास इतना शानदार प्रिपरेशन होगी, और जिसको नोट कर लिया, क्योंकि जो गलती है उसे खोज के और पढ़ा अगर आपने अच्छे से और लिख लिया, तो इस जीवन में तो दोबारा उसे आप भूलेंगे नहीं, ये मैं निश्चित बता दूँ। दूसरी चीज़, आपको अपना टारगेट रखना है कि मुझे कम से कम 130, 35, 40 नंबर लेके आने हैं। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो आप ये मत सोचिए कितने पोस्ट हैं, कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग बैठ रहे हैं, कितने लोग आएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम परेशान होते हैं, अपने दिल को बस दिलासा देते हैं, अपने जो सोल होती है उसे एक भरोसा दिलाते हैं कि अरे सबके साथ दिक्कतें हो रही हैं, अब ये पता नहीं क्या ही होगा। आप सिर्फ ये देखिए, मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं, एक पोस्ट हो, 121 पोस्ट हो या 1001 पोस्ट हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन तक अगर का एटीट्यूड रखेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा बेहतर आएंगे। आप इस समय खास तौर से जोग्राफिकल, देखो टाइमिंग भी मैटर करती है। आप ना जब रिवाइज करो तो खुद की अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते रहो, ताकि जो खाली टाइम है, खास तौर से फीमेल्स के लिए, जो मैरिड हैं, जो लेट एजेस में हैं, वो ये ट्रिक को अपनाइए। आप खाना बनाते समय या ऐसे अपने टाइम जो आपका लीजर टाइम है, जिसको आप और कामों में वेस्ट हो रहा है, उस समय आप रिवीजन नोट्स अपने सुनते रहिए खुद की आवाज़ में। बहुत इजी रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आप आज जो पढ़ रहे हैं, कल नया कुछ पढ़ने से पहले उसकी रिवीजन जरूर करिए। चीज़ों को लिमिटेड जगह से पढ़िए, बार बार पढ़िए। प्रीवियस ईयर से कम 35 से 40% क्वेश्चन आएंगे, 35% कम से कम आएंगे। वहाँ वो पोर्शन आपको पूरा रखना है। एनसीईआरटी से कम 50% प्रश्न आएंगे। आपको 15 से 20% प्रश्न कठिन आएंगे, जो कि शायद आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आए हैं। आपको इधर ये 70 से 75% प्रश्न सही पकड़ के रखने अच्छी, और वो जो 20% की प्रिपरेशन होती है वो बहुत लंबे समय में जाके होती है, उसकी गारंटी नहीं होती है। तो अब यह परफेक्शन की ओर ना जाएं, परफेक्शन का मिथ होता है। आपको कोशिश करनी है पेपर 1 में 55 से 58, 60 नंबर लाएं किसी प्रकार से, और पेपर 2 में जितना हो सके खींच के रगड़ें उसको, 70-75 नंबर का टारगेट नेगेटिव के बाद लेके चले। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कीजिए। परंपरागत रूप से जो एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं उनका मैथ और इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, तो हिंदी, रीजनिंग और जीएस में आप 60 में से 40-42 नंबर तक कोशिश कीजिए लाने की। यहाँ आप 40 में से 15-18 नंबर लाइए, मोटी मोटा कैलकुलेशन यही है। अभी की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आप देखेंगे तो पेपर इतने कठिन आ नहीं रहे हैं, चाहे संस्कृत का देख लें, साइंस का भी देख लें, या लिटरेचर का देख लें, इंग्लिश का, तो मतलब इतना नहीं लग रहा कि बहुत कुछ बदल के आ गया। तो ये बढ़िया है, लेकिन जो बहुत सिंसियर बच्चे हैं उनके लिए मुश्किल भी होती है, बिकॉज ईजी क्वेश्चन ना, ईजी पेपर में बहुत सारे पुराने खिलाड़ी भी पार निकल जाते हैं। तो
अगर पेपर बेसिक्स नॉर्मल सा पेपर आ रहा है, इट मीन्स एनसीईआरटी के बहुत सतही स्तर से भी पेपर आ सकता है, उसके लिए भी अलर्ट रहिएगा आप लोग, है ना। और रीजनिंग में इतनी बड़ी समस्या नहीं आ रही है। सब्जेक्ट में पेडागोजी क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करने, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेने। टेस्ट हमने लगा दिए, टेस्ट आप उसको सॉल्व करिए, है ना। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उसे जरूर करिए, क्वेश्चंस पे ही आपका चीज़ें टिकी रहेंगी। और इसके एक्सप्लेनेशन, है ना। इसके अलावा मेरी कोई नीड होती है आपको तो मुझसे आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, इस चैनल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा नंबर है, उससे भी बात कर सकते हैं। जितनी मदद हो सकेगी भर सके हम आपको मदद कराएंगे। और सीरियसली अब इस एग्ज़ाम को बहुत खींच के दीजिए। इतना अच्छा एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम इतना मतलब अच्छा पद, और एक सिर्फ एक सिंगल परीक्षा के साथ आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। और टारगेट हमेशा आप 135-40 को लेके चलिए, है ना। अब हम एंड अप कहाँ करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन आखिरी का 1.5 महीना की जो पढ़ाई है वो आपके ना आखिरी की जो खींच है, जो ग्रैस्प है मार्क्स का, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मैं एसएसटी को लेके कुछ और चीज़ें लेके आता रहूँगा। इन 45 दिनों में हम बहुत फोकस करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी आपको समस्या लगे मुझे बताइएगा। टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करते रहिए, और जहाँ से क्वेश्चन मिलें करिए। मैं ग्रुप में भी क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगा, उन्हें ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।